द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिंग। जानिए किस तरह से बनती है और क्यों बनती है हमारी आदतें। दो लफ्ज़ों में, द पावर ऑफ हैबिट हमें बताती है कि कैसे हमें कुछ काम करने की आदत पड़ जाती है और क्यों उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा यह बताती है कि हम कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपना सकते हैं। इस किताब में दिए गए साइंटिफिक तरीकों की मदद से आप किसी भी आदत को अपना या छोड़ सकते हैं। चैप्टर 1, हमारी आदतें 3 स्टेप में बनती है। इससे पहले हम देखें कि हमारी आदतें कैसे बनती है। आइए देखें कि हमारी आदतें क्यों बनती है। इसका आसान सा जवाब है कि हमारा दिमाग थोड़ा आलसी सा होता है। वो हमेशा अपनी एनर्जी और समय बचाना चाहता है, इसलिए किसी काम को बार बार करने में हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम उस काम को आसानी से कम समय में कर पाते हैं। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हम एक दिन में जो भी काम करते हैं उसका 40% काम करने की हमें आदत रहती है। इससे हमारा बहुत सारा समय और एनर्जी बच जाती है, जिससे हमारा दिमाग को आराम मिलता है। अब आइए देखते हैं कि आदतें कैसे बनती है। आदतें 3 स्टेप में बनती है, क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यों वो बाहरी चीज़ों होती है जो हमें किसी काम को करने पर मजबूर करती है, जैसे कि आप अपना निकला हुआ पेट देखते हैं जो आपको मजबूर करता है कि आप उसे अंदर करने के लिए कुछ करें। रूटीन वो काम होता है जो हम करते हैं, जैसे जब आपने अपना निकला हुआ पेट देखा तो आपने अपना खाना कम कर दिया या कसरत करने चले गए। रिवॉर्ड, हर काम के अपने नतीजे होते हैं, जैसे जब आपने कम खाना शुरू किया तो आपका पेट थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने लगा। आदत बनने में सबसे बड़ा भाग रिवॉर्ड का होता है। जब भी आपको किसी काम के लिए मनचाहा रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस काम को बार बार करने लगते हैं। जैसे जब आप सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम हो गई और आपको अच्छे लगने लगा तो आप बार बार सिगरेट पीने लगते हैं और इस तरह से आपकी आदत बन जाती है। अब आइए देखें कि आदत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतें बनाने का हमारा काम एक दिमाग का एक खास हिस्सा करता है। इस हिस्से का नाम है बासल बेल्जिया दिमाग के दूसरे हिस्से के प्रभाव से आज़ाद होता है। इसका मतलब यह है कि अगर बासल बेल्जिया का छोड़कर आपका पूरा दिमाग खराब हो जाए तो भी यह आराम से काम कर सकता है। इसके पूरे तरह से आज़ाद होने की वजह से आप इस पर जल्दी काबू नहीं पा सकते, हालांकि इस पर दूसरे तरीके से काबू पाना संभव है। चैप्टर 2, रिवॉर्ड न मिलने पर हमें उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है। जब रूटीन के बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम अपनी आदतों को छोड़ देते हैं तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता और हमारे दिमाग को उस रिवॉर्ड की तलब होने लगती है, जिसकी वजह से हमें फिर से अपनी उस आदत को दोहराने का मन करने लगता है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत हो और आप एक दिन फैसला करें कि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो आप ये महसूस करेंगी कि सिगरेट न पीने पर आपको उसकी तलब होने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट पीने पर आपकी बेचैनी कम होती है या फिर आपको अच्छा लगता है। अब क्योंकि आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, इसलिए आपका दिमाग आपसे वो काम करवाना चाहता है। जानवरों पर किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है और रिवॉर्ड न मिलने पर हमारी बेचैनी बढ़ जाती है या हमें गुस्सा आने लगता है। ये बात अच्छी और बुरी दोनों ही आदतों पर लागू होती है। मान लीजिए आपको खाना खाने के बाद फ्लॉस करने की आदत है। अगर आप एक बार फ्लॉस ना करें तो आपको बार बार लगे कि आपके दांतों में कुछ फंसा हुआ है और आपको फ्लॉस करने का मन करेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको उन्हीं आदतों का फ़ायदा उठाती है। वे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनसे आपको रिवॉर्ड मिलता है और फिर आप उस प्रोडक्ट को अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे फेसबुक पर ज़्यादा लाइक्स मिलने पर आपको खुशी होती है, धीरे धीरे आपको फेसबुक की आदत पड़ जाती है। चैप्टर 3, आप अपनी आदत को बदल सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि किसी भी आदत को छोड़ना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को उस आदत में मिलने वाले रिवॉर्ड की तलब होने लगती है। इसलिए किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने का
आसान सा तरीका है कि आप अपनी उस तलब को किसी दूसरी तरह से शांत करें। जैसे कि अगर आपको शराब पीने की आदत हो तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आप शराब क्यों पीते हैं। क्या आपको बेचैनी होती है? क्या आप अपने तनाव को कम करने के लिए शराब पीते हैं? क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? क्या आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है? आपको जिस भी वजह से शराब की ज़रूरत महसूस हो रही है, अब आप बस उस वजह को शांत करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बात कीजिए। इससे आपकी उलझन कम हो जाएंगी और आपको शराब की तलब नहीं होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस आदत से छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन आदतों के छूटने के बाद भी हमें कुछ दिनों बाद उस काम को करने का मन करता है। जैसे कि अगर आपका खास दोस्त जिससे आप बात करते थे वो अब आपके संपर्क में नहीं है या फिर आपका उससे झगड़ा हो गया तो आपको फिर से शराब पीने की आदत पड़ सकती है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे हालातों में आपको लगने लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो आप शराब को ही अपना साथी बना लेते हैं और फिर से शराब पीने लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? ऐसे हालातों में आपको ये भरोसा करना होगा कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। अगर आप धार्मिक बन जाए, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा करें तो आपको हर हालत से लड़ने की ताकत मिलेगी। चैप्टर 4, आप अपनी आदत को धीरे धीरे करके बदलें। आप अपनी आदत को तुरंत नहीं बदल सकते। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आदत न बदल पाने पर आप हारा हुआ महसूस करेंगे और जल्द ही हार जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी आदत को थोड़ा थोड़ा करके बदलें। जब पॉल ओ'नील एल्कोआ एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वो पहले इंडस्ट्री की साफ सफाई पर ध्यान दें और सबके लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करें। एल्कोआ कंपनी पहले से ही नुकसान में चल रही थी। ऐसे में जब पॉल नए सीईओ बने तो सबको लगा कि वे कंपनी को फायदे की तरफ ले जाने के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन उन्होंने सारी बातों को बगल में रखकर पहले सुरक्षित वातावरण पर ध्यान दिया। इससे इन्वेस्टर थोड़े नाराज हुए। सबको लगा कि अब अल्का कंपनी को पूरी तरह से डूब जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्कोआ ने अगले ही साल 5 गुना ज़्यादा फायदा कमाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदतें सुधारने की वजह से वहाँ के लोगों की सोच भी सुधरी। अब वहाँ के मैनेजर और कर्मचारी कुछ ऐसे उपाय के बारे में सोचने लगे जिससे वे एक सेफ तरीके से एल्यूमिनियम की चीज़ें बना सके। इसका फायदा ये हुआ कि कंपनी धीरे धीरे फायदे की तरफ बढ़ने लगी। इसी तरह से अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे तो आपको एक दिन बड़े बड़े फायदे ज़रूर होंगे। अगर आप मोटे हैं और आपको वजन कम करना है तो आप पूरी तरह से डाइट पर जाने और कसरत शुरू करने के बारे में मत सोचिए। आप धीरे धीरे ही अपने खाने की आदतों को सुधारिए। आप एक दिन फर्क महसूस करेंगे। चैप्टर 5, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी आदत अपना या छोड़ सकते हैं। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी समस्या से लड़कर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी कभी आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेते हो जबकि कभी कभी वही काम आपको बोझा लगने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। आपकी इच्छा शक्ति भी कभी कभी आपकी तरह थक जाती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वे सभी यात्रियों से शांति से बातें करती है और अगर कोई यात्री गुस्सा करने लगे या लड़ने झगड़ने लगता है तो भी वे शांति से उनको संभालती है। एयर होस्टेस को ऐसे माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसी हालत आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह आप भी अपने आप को हर माहौल के लिए तैयार करके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। एक और रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप कोई काम अपनी मर्जी से करें तो आप उस काम को
अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि आप जब कहानियाँ पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आप उसे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जॉब के किसी असाइनमेंट के लिए कोई आर्टिकल पढ़ते तो आप बोर हो जाते हैं। इसलिए आप प्रेशर में आकर कोई भी काम मत कीजिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। चैप्टर 6, कभी कभी बुरे हालात हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इससे आपका ही फायदा है। इस बात को हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। 1987 में किंग क्रॉस अंडरग्राउंड स्टेशन में एक टिकट कलेक्टर ने देखा कि एक जगह थोड़ी थोड़ी आग लग रही है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये उसका काम नहीं था। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि आग बुझाने वाली मशीन को कैसे इस्तेमाल करें, ना ही किसी को इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। आग धीरे धीरे फैल गई। इस हादसे में 31 लोग बुरी तरह से जलकर मर गए। डेस्मोंड फनेल इस पूरी घटना की जांच करने वाले अफसर थे। उन्होंने जब आग लगने की वजह पता चली तो उन्होंने बहुत सारे ज़रूरी कदम उठाकर लोगों की सुरक्षा का इंतज़ाम किया। इसका नतीजा ये निकला कि आज हर स्टेशन पर एक सेफ्टी मैनेजर तैनात है जिसका काम लोगों की सुरक्षा करना है। तो इस सब से हमें ये सबक मिलता है कि कुछ हादसे से होने वाले नुकसान से हमें कुछ फायदे भी मिलते हैं। सोए हुए कुछ लोगों को उठाने के लिए कभी कभी झटके की ज़रूरत पड़ती है। चैप्टर 7, कंपनियां आपकी आदतों का फ़ायदा उठाती हैं। आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हर प्रोडक्ट की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। कुछ आपको सुविधा देते हैं तो कुछ आपकी असुविधा दूर करते हैं। कंपनियां हमेशा ही आपकी आदतों और ज़रूरतों को समझकर प्रोडक्ट बनाती है। वे आपके व्यवहार और ज़रूरतों को जानने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करती है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। टारगेट एक अमेरिकन रिटेलर है जो हर साल लाखों ग्राहकों को सर्विस देकर आंकड़े तैयार करती है। धीरे धीरे उनके आंकड़े और जानकारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि वे किसी भी महिला को देखकर बता देते थे कि वे मां बनने वाली है। एक बार टारगेट के एक मैनेजर को पता चला कि एक 3 एज की लड़की मां बनने वाली है। उसने अब तक अपने परिवार वालों को ये बात नहीं बताई थी। तो टारगेट ने उस लड़के के घर बच्चों की देखभाल करने वाले सामान की कूपन भेजी। लड़की के पिता उस पर गुस्सा हो गए और लोकल टारगेट मैनेजर के पास जाकर उसे डांटने लगे। लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चला तो उन्होंने मैनेजर से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे टारगेट के आंकड़ों से ये बात सामने आई कि लोगों को ये पसंद नहीं कि कोई उनकी जासूसी करे। तो अब टारगेट लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बीच में उनके काम की चीज़ रखकर दिखने लगा। कंपनियां आपकी आदतों का काफ़ी हद तक इस्तेमाल करती है। जैसे अगर कोई एक नया गाना निकलता है तो वे उसे 2 हिट गानों के बीच में बार बार बजती रहती है, जिससे वो गाना भी हिट हो जाता है। उन्हें पता होता है कि ऐसा करने पर लोगों का ध्यान उस गाने पर जरूर जाएगा। चैप्टर 8, नई मूवमेंट की शुरुआत नई आदतों से होती है। 1995 में अमेरिका में पुलिस अधिकारियों ने एक निग्रो महिला रोसा पार्क्स को बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से मना कर दिया था। इस बात पर निग्रो भड़क गए और उन्होंने सभी बसों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि रोजा पार्क्स ने अल्बा में एक गोरे आदमी को अपनी सीट देने से मना कर दिया। इस पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब किसी निग्रो को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन रोजा पार्क्स की जान पहचान बहुत दूर तक थी। रोजा पार्क्स बहुत सारे सोशल क्लब की मेंबर थी और उनके बहुत सारे दोस्त थे। उसकी पहचान हर तरह के लोगों के साथ थी, जिसकी वजह से उसे बहुत जल्दी बेल मिल गई। जैसे ही वो जेल से बाहर निकली, हर जगह उसके दोस्त और रिश्तेदारों ने बसों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अंत में सभी अफसर से शहर में शांति बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए। हर जगह बहिष्कार की वजह से शहर में अशांति फैल गई थी। फिर मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच में लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखने की सलाह दी। फिर लोगों ने चर्च में जाकर और मीटिंग्स करके अपने अधिकारों की मांग की। इसी तरह से अमेरिका के लोगों में एक नई आदत बनी। वे लोग अपनी
बातों को शांतिपूर्वक चर्च में मीटिंग्स बुलाकर लोगों के सामने रखने लगे। इसी नई आदत ने समाज का चेहरा बदल दिया। चैप्टर 9 आदतें आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। हम में से कुछ लोगों की आदतें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि हम उन आदतों को पहचानें और बदलने की कोशिश करें। आदतें किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती है, ये हम दिए गए 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। 2008 में ब्रेन थॉमस नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। ब्रेन को नींद में चलने की और नींद में ही दूसरे काम करने की आदत थी। ब्रेन ने सपने में देखा कि कोई चोर उसकी पत्नी को मार रहा है, इसलिए ब्रेन ने चाकू उठाया और उस चोर को मारना शुरू कर दिया। ये सभी काम वे अपने सपने में कर रहा था, लेकिन असल में वो अपनी ही पत्नी को मार रहा था। अब आइए दूसरे उदाहरण पर नजर डालें। एंजी बैचमैन को कसिनो में जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वो पहले ही जुए में अपना घर और सारे पैसे हार चुकी थी। इसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी और ये बात हेरा नाम के एक आदमी को पहले से ही पता थी। हेरा ने एंजी को कसिनो में घुमाने का ऑफर दिया। उसे पता था कि एंजी अगर एक बार कसिनो में जाएगी तो जुआ जरूर खेलेगी। हेरा ने एंजी के साथ जुआ खेलकर उसे $5 लाख के कर्जे में डुबा दिया और फिर उस पर कोर्ट में केस कर दिया। इन दोनों ही उदाहरण में ब्रेन और एंजी अपनी आदतों को काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बुरी आदत पर काबू करके उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर आदतों का हमारी ज़िंदगी में खास महत्व होता है। हम अपनी आदतों से ही बनते और बिगड़ते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप आदतों के बारे में जानें कि आखिर ये आदतें कैसे और क्यों बनती हैं और कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।